हिमाचल प्रदेश के चंबा में मणिमहेश की पवित्र डल झील की ओर जाने वाली राहें इस बार भारी बारिश और भूस्खलन की मार से जूझ रही हैं। सैकड़ों श्रद्धालु डल झील, गौरीकुंड, धनछो और हरसर में फंसे हुए हैं और वायरल हो रहे हैं दिल दहला देने वाले वीडियो। इस तबाही की भयावह तस्वीरें जो बयां कर रहे हैं। सड़कें ध्वस्त हैं, रास्ते बंद हैं और मोबाइल नेटवर्क की कमी ने हालात को और मुश्किल बना दिया था। मगर अब नेटवर्क की बहाली ने कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन इस नेटवर्क की बहाली की वजह से जो लोग पुराने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उससे लोगों में डर भी फैल रहा है। फिर भी फंसे हुए यात्रियों का रेस्क्यू अब तक एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। प्रशासन और राहत टीमें दिन रात इस मुश्किल से जूझ रही हैं ताकि हर यात्री को सुरक्षित उसके घर पहुंचाया जा सके। आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कैसे चंबा में ये संकट गहराया है और प्रशासन इस हालात से निपटने के लिए क्या कोशिशें कर रहा है। क्या है पूरा मामला, इस वक्त क्या सिचुएशन है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। चंबा की पहाड़ियों में मणिमहेश यात्रा की पवित्र राहें इस बार मुश्किलों से घिरी हैं। भारी बारिश और भूस्खलन ने यात्रा मार्ग को तहस नहस कर दिया। सड़कें बंद हैं और डल झील, गौरीकुंड, धनछो और हरसर में 188 श्रद्धालु अब भी फंसे हुए हैं। इनमें पुलिस, प्रशासन और लंगर कमेटी के लोग भी शामिल हैं। हालात की गवाही देते वायरल वीडियो में सैलाब और भूस्खलन का खौफ साफ दिख रहा है। 26 अगस्त से शुरू हुई मणिमहेश यात्रा को भारी बारिश के चलते स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान 11 श्रद्धालुओं की जान भी जा चुकी है और 9 लोग अब भी लापता हैं। सुंदरासी में फंसे 1500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, लेकिन बाकी यात्रियों को निकालने की चुनौती अब भी बरकरार है। प्रशासन का दावा है कि सभी फंसे हुए लोग सुरक्षित हैं और जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। गए दिनों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और लगातार 3 दिन तक बारिश होती रही, जिससे सामान्य जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही, परंतु जो यात्रा का रास्ता था हरसर से लेके डल तक और चंबा से लेके भरमौर तक और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सब डिवीज़न में वो सारा का सारा प्रभावित हुआ। ये बात भी गौरतलब है कि इस दौरान हमारा जो नेटवर्क था सभी सर्विस प्रोवाइडर्स का वो ख़त्म हो गया और उसके बाद जो हमारी कम्युनिकेशन के इश्यूज़ थे वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आए। तो जहाँ तक खबर हमें सर्विस प्रोवाइडर्स से मिली है कि डलहौजी और चुवाड़ी में पहले रिस्टोर कर दिया गया था और वहाँ से रिस्टोर करते हुए पिछले कल चनेड़ तक सिग्नल आ गए थे। आज मुझे लगता है चंबा का हेडक्वार्टर्स और इसके आगे तक वो रिस्टोर हो पाएगा। चंबा से भरमौर इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और काफ़ी जगह पे इतना नुकसान हुआ है कि उसको रिस्टोर करने में कुछ समय लगेगा, पर हमारी जो टीम्स हैं दोनों तरफ से वो उसमें लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त काफ़ी संख्या में लोग भरमौर से खड़ामुख तक स्ट्रैंडेड हैं, उनके लिए भी मतलब इंतज़ाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो मूवमेंट प्लान कैसे होगा, कैसे उनको निकाला जाएगा, उस विषय में डीसी साहब और एसपी साहब खुद भरमौर गए हैं सो दैट वो ग्राउंड ज़ीरो से उन चीज़ों को संभाल पाएं। राहत की बात यह है कि चंबा में मोबाइल नेटवर्क बहाल हो गया है। अब फंसे हुए यात्री अपने परिवारों से संपर्क कर पा रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की बहाली के साथ ही यात्रा मार्ग की तबाही के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जो लोगों की बेचैनी को और बढ़ा रहे हैं। एक श्रद्धालु ने कहा कि हमारी जान सत्ते में आ गई है, प्रशासन जल्द रेस्क्यू करे। सर हम यहाँ पे पिछले 5-6 दिनों से पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे सर हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमें जब से यहाँ पे पहुँचे नेटवर्क हमारा बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। ना तो कॉलिंग हो पा रही है, ना तो कोई इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो पा रही है, ना तो हमारे घर पे बात हुई 5-6 दिनों से, ना कुछ। हमारे घर वालों को तो ये भी पता नहीं है कि हम सेफ हैं या नहीं। सर सबसे पहले तो एक एटीएम लोगों को कैशलेस हो गए हैं, क्योंकि आज तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ऑनलाइन तो ऑफ हुई है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। एटीएम वो सारे ठप किए हुए हैं, तो उन्हें चालू कर दिया जाए ताकि लोगों को तो पैसा हो। और दूसरा वॉशरूम जो है वहाँ पे किसी को 20 रुपये, किसी को 50 रुपये, जो मन मर्जी है वो लिए जा रहे हैं। और पानी की तो बात ही नहीं है, पानी है ही नहीं कहीं।
और परसों से हम 3-4 दिन से वहाँ फंसे हुए हैं। वहाँ से हम यहाँ के लिए आए, आज सुबह हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारी छोटी गाड़ियाँ, उनमें हमने यात्री आना है, हमारी बसें वहाँ फंसी हुई हैं। जेसीबी लगाएं, बसेस निकाल दें। हम तो मानते हैं, इनके ऑर्डर को हम फॉलो कर रहे हैं कि अगर आप वहाँ पे सस्पेंशन किए यात्रा की तो वी विल ट्राई योर ऑर्डर्स। चंबा में हालात से नाराज बाहरी राज्यों से आए यात्रियों ने डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। बार एसोसिएशन चंबा के अध्यक्ष मदन रावत ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने यात्रा के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए। प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम हो गई और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई। यात्रियों का गुस्सा इस बात पर है कि मूलभूत सुविधाओं की कमी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। कि हमें बताया जाए कि नेट कब खुलेगा, लोगों को पानी की सुविधा कब मिलेगी। जो लोग फंसे हैं, चाहे वो मणिमहेश में हैं, चाहे वो गौरी कुंड में हैं, धनछो भरमौर की तरफ हैं, यहाँ चंबा में फंसे हैं, ये लोग कब अपने घरों तक पहुँचेंगे या जहाँ जा रहे हैं ये कैसे वहाँ पहुँचेंगे, इसके बारे में आपका क्या रवैया है। तो हमने वकीलों ने कहा हमारे से कोई मदद चाहिए, वकीलों से किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए, हम आपके साथ हैं, जिला प्रशासन के साथ हैं, हम आपको पूरी मदद देते हैं। भरमौर, होली और आसपास के इलाकों में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। सड़कें ध्वस्त है और भूस्खलन ने रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। प्रशासन, पुलिस और राहत की टीमें रेस्क्यू में जुटी है, लेकिन मौसम की मार और बिगड़े हालात काम में रुकावट डाल रहे हैं। फिर भी प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सभी फंसे हुए यात्रियों को जल्द सुरक्षित निकाला जाएगा। मणिमहेश यात्रा की पवित्र राहें फिलहाल मुश्किलों से घिरी है, लेकिन नेटवर्क की बहाली और प्रशासन की कोशिशें उम्मीद की किरण जगा रही हैं। जल्द ही ये यात्री अपने घरों को लौटेंगे और मणिमहेश की यात्रा फिर से शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मणिमहेश यात्रा की ये कहानी भले ही आज मुश्किलों और तबाही से भरी हो, मगर इसमें हौसले और उम्मीद की किरण भी साफ नजर आती है। भारी बारिश और भूस्खलन ने भले ही चंबा की पवित्र राहों को रोक दिया हो, मगर प्रशासन, पुलिस और राहत टीमों की मुस्तैदी इस बात का सबूत है कि कोई भी चुनौती इंसानी जज्बे से बड़ी नहीं है। मोबाइल नेटवर्क की बहाली ने फंसे हुए यात्रियों को अपने अपनों से जोड़ा है, उन्हें कॉन्टैक्ट करने का एक मौका दिया है और अब रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर है। मणिमहेश की डल झील की और आने वाली राहें जल्द ही फिर से गूंज उठेंगी। जल्द से जल्द प्रशासन और जो रेस्क्यू टीमें हैं वो जल्द से जल्द इस मार्ग को सुचारू करने के लिए और श्रद्धालुओं को बचाने की कोशिशें कर रही हैं। श्रद्धालुओं के जयकारों से ये जल्द ही गूंज उठेगी, लेकिन ये वक्त, मुश्किल वक्त हमें सिखा रहा है कि इस वक्त धैर्य और मेहनत ही हर मुसीबत को हरा सकती है। प्रशासन की कोशिशें हैं और कि वो यात्रियों को जल्द से जल्द सही सलामत लेकर आए हैं, सही सलामत वहां से इस सिचुएशन से सेफ जगह पर लेकर आए, और सबकी यही उम्मीदें हैं कि जल्द ही सभी फंसे हुए यात्री अपने घरों को लौटेंगे और मणिमहेश यात्रा की रौनक फिर से लौट आएगी। बाकी इस बारे में अगर आपकी कोई राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस मुद्दे से जुड़े प्रशासन की जो भी हिदायतें हों, जो भी निर्देश हो, कृपा करके उनका पालन करें और प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार ही चले। शुक्रिया।